ई रिक्शा वालों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। अरे कहीं भी रोक देते हैं गाड़ी, अब करेंगे इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, मतलब ये पता चल रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स को पढ़ के, जब रोते बिलखते चीखते रिक्शा वालों को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि अब आएगा मजा। क्या मजा आएगा भाई? मतलब क्या मजा आएगा उसको रुला के? क्या मजा आएगा जब वो अपनी किस्त नहीं भर पाएगा? क्या मजा आएगा जब उसके बच्चों की फीस नहीं भर पाएगी? अरे तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है? आधे से ज्यादा ई रिक्शा वाले ई रिक्शा को किराए पर चलाते हैं, जिसमें वो काम करें ना करें, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन फिर भी रात में 400 रुपए ले जाकर के ई रिक्शा के मालिक को उनको देना होता है। उसके बाद बचे 250-300 रुपए से ये अपना घर चलाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि गाड़ी मिल गई, मोबाइल मिल गया और दूसरे की रोजी रोटी बिगाड़ दी और अपने घर पे आके एसी में सो गए। इनको नहीं पता कि कल खाना इनके घर बनेगा या नहीं बनेगा। आज भयंकर धूप है तो भी काम करना है, बारिश है तो भी काम करना है, ठंड में ठिठुर रहे हैं तो भी काम करना है। काम करेंगे तो घर खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये बैट बीएमएस जैसे चाइनीज एप्लीकेशंस को यूज करके इनको मत रुलाओ यार। जिनको इस मामले के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ कि आज की जेनजी जनरेशन के, हमारी तुम्हारी एज के वो लोग जिनको रिक्शे वालों की मदद करनी चाहिए, उसकी जगह पे वो लोग अपने फोन में चाइनीज एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फोन के ब्लूटूथ से रिक्शे वालों की लिथियम बैटरी से कनेक्ट करके उसको ऑफ कर दे रहे हैं, जिससे अचानक ही चलता हुआ रिक्शा भी रुक जा रहा है और रिक्शे वाले साइड में रोक करके अपनी गाड़ी को, कोई रो रहा है तो कोई परेशान हो रहा है। ऐसे लोग अपने दोस्तों के साथ में हंसने के लिए गरीबों की रोजी रोटी को टारगेट कर रहे हैं। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। ये हो पा रहा है बैट बीएमएस एंड बीएलई के थ्रू, जो कि एक चाइनीज एप्लीकेशन है, जिसे बनाया गया था बैटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। बीएमएस का मतलब होता है बैटरी सिस्टम मैनेजमेंट एंड बीएलई का मतलब होता है ब्लूटूथ कनेक्टर। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन में बीएलई यानी कि ब्लूटूथ को लिथियम बैटरी से कनेक्ट करके डायरेक्टली उसको इंटरनली ऑफ किया जा सकता है। अब इन बेचारे रिक्शे वालों को इतना सब नहीं पता होता है। जहां भी इनका रिक्शा बंद होता है, बेचारे ये घसीटते हुए मैकेनिक के पास ले जाते हैं, जहां 1000 रुपए इनका खर्च हो जाता है, यानी कि 2-3 दिन की कमाई इनकी चली जाती है। उसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है भाई? अब तुम सब लोग इस बात को ध्यान से सुनो। कहीं भी इस हालत में किसी भी रिक्शे वाले को देखो जिसका रिक्शा बंद हो गया हो, नहीं चल रहा हो, तो बस ये एक सेटिंग खुद अपने हाथ से कर देना, उसका रिक्शा चालू हो जाएगा। सबसे पहले ई रिक्शा की चाबी घुमा के उसको ऑफ करो, उसका बैटरी बॉक्स खोलो जिसमें एक ब्लूटूथ डोंगल होता है, सबसे पहले उस डोंगल को रिमूव करो। अब उसके ई रिक्शा को हल्का सा धक्का लगा के आगे बढ़ाओ और आगे जाके चाबी को ऑन करो। अब जैसे ही चाबी लगा के ऑन करोगे, उनका ई रिक्शा स्टार्ट हो जाएगा और उनके 2-3 हजार रुपए बच जाएंगे। और जो ब्लूटूथ डोंगल निकाला था, उसके बाद उनके रिक्शा से कोई भी अपने फोन को कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा मेन है, अगर हाईवे पर कोई रिक्शा चल रहा है और किसी ने मजाक में ही उसको बंद कर दिया और पीछे से कोई स्पीड में गाड़ी आती है, तो एक घर बर्बाद। अगर उसमें 4-5 सवारी बैठी है तो 4-5 घर बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। तो ऐसा मजाक कभी मत करो। देखो, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। कुछ हरामखोरों की वजह से हमारी, तुम्हारी, हम सब की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी उन्हीं रिक्शाज में सफर करती हैं। तो भेज देना इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों में, ताकि